अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आप लोगों का अपनी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज प्यारे बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्टर। वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं वेक्टर, तो वेक्टर में देखो प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे क्वांटिटी का मतलब होता है राशियां। क्वांटिटी मींस क्या होता है? राशियां। अब यहां पे देखिए दो क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसको अदिश राशि बोलते हैं, और एक प्यारे बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशि से हमसे मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ इसके परिमाण के बारे में बात करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, परिमाण। जैसे डिस्टेंस, तो जैसे मान लीजिए डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, इनके बीच का ए क्या है? ए हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक, तो यहां से यहां तक क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि यहां से यहां की जो लेंथ है ये सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक, जैसे आपकी स्पीड हो गई, कोई चीज कितनी स्पीड से जा रही है, आपने जैसे कहा 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 500 किलोमीटर जाएगी। अब ये 500 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाएगी इससे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी हो। जैसे डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अब जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये ए है, ए बी है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मान लीजिए आप यहां से यहां तक आ गए, ए पॉइंट ए है, ए बी है, सी है, डी। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक किस एक डिस्टेंस, इससे मतलब नहीं किस पाथ पे जा रहे, मतलब आपका यहां से ए है कि ए फाइनल माइनस इनिशियल, ए यानी कि ए डी इसका डिस्प्लेसमेंट। जैसे वेलोसिटी है, मतलब आप जैसे हमने कहा 5 मीटर पर सेकेंड से कोई पार्टिकल आपने प्रोजेक्ट किया, किस डायरेक्शन में किया? जिसे हमने कहा ईस्ट में, ईस्ट मतलब पूरब में। तो 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया। ए ईस्ट, ये हो गया आपका डायरेक्शन। ठीक, क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक, देखिए वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सपोज करिए वो है ए, इसको एक एरो के द्वारा, तीर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे इसको हम लोग अगर एक नाम दे दें वेक्टर पी, तो आप इसको ऐसे डिनोट, ए हो गया इसका इनिशियल पॉइंट, और ए हो गया इसका फाइनल पॉइंट। ठीक, तो अब वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। और यहां से यहां के बीच की ये जो लंबाई होगी, यही इसका परिमाण होगा। परिमाण, परिमाण का मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि इसी को आप लिखते हैं वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड मतलब पी। ठीक, और जो ए एरो है, एरो इधर की तरफ, ए इसकी क्या है? डायरेक्शन है। ठीक, इसकी क्या है? डायरेक्शन है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? किसी कोई डाउट? ठीक, चलिए अब देखिए आपका उसी में लिखा हुआ है। अब जैसे यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, कर अ वेक्टर डिनोटेड बाय ए 2 points O and A such that the magnitude of the length of the straight line OA and
sorry, direction is the from O to A. The point O is called initial point and point P is called फाइनल पॉइंट या टिप्स या टर्मिनल पॉइंट। वेक्टर को जनरली हम लोग वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी से डिनोट करते हैं। और इसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज पॉजिटिव नंबर विच इज द मेजर ऑफ द लेंथ डिनोटेड बाई इससे या इससे डिनोट करते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए। इट इज आल्सो कॉल्ड मॉडुलस या मॉड्यूल ऑफ वेक्टर ए। ठीक, चलिए कह रहा है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अब यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं जीरो वेक्टर पे या नल वेक्टर। ठीक है, चलिए सभी लोग ध्यान लगाइए। देखिए जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं? जीरो वेक्टर का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, जैसे नाम से ही लग रहा है आपको, जीरो या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो। अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसाइड, यानी कि कोई एक वेक्टर है जो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर बोलेंगे। ठीक, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं वेक्टर ओ से। जैसे मान लीजिए ए है, ए ओ है, ए है, ए हो गया आपका वेक्टर ए। इसका कुछ ना कुछ ए मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसका ए इनिशियल पॉइंट है, ए इसका टर्मिनल पॉइंट है। इन दोनों को एक ही पॉइंट पर रख दीजिए, अर्थात एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करें। इसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नो डायरेक्शन। अब इसकी क्या डायरेक्शन बताएंगे? कोई डायरेक्शन नहीं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो जीरो वेक्टर होता है उसको हम लोग डिनोट करेंगे इससे, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नो डायरेक्शन। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो इसका परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो परिमाण होगा ये जीरो होगा, अर्थात वेक्टर जीरो का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब होता है इकाई। एक ऐसा वेक्टर जो इकाई हो, इकाई वेक्टर सदिश। इकाई वेक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वेक्टर, सपोज करिए एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ओ है, और इसको हमने डिनोट कर दिया वेक्टर ए से। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो? 1 हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो इकाई परिमाण का हो, जो एक यूनिट का हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक, तो कह रहा है अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। और इसको हम लोग जैसे मान लीजिए सपोज कर लेट ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इतना, देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाई। तो कह रहा है कि अगर ये वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए कैप से। तो एक कैप क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू अपान, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कि मैग्नीट्यूड को, तो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यही आपका क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर का सिर्फ हम लोग यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर लिखा है बी, इसको लिखने का दो तरीका है। हम लोग इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी इनटू इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बी। अब यहां पे जो बी कैप लिखा है, ए यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। बी डायरेक्शन वेक्टर के बीच में ए यूनिट वेक्टर है। तो जैसे मान लीजिए एक वेक्टर बी है, ठीक, ए ओ है, ए पॉइंट बी है, तो हम लोग यहां से वेक्टर बी बराबर लिख सकते हैं यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड
और इसके बीच इधर की तरफ इसकी डायरेक्शन मान लीजिए बी कैप इंटू बी कैप। ठीक, तो हमको एक चीज ये समझ में आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक वेक्टर ए है तो इसके डायरेक्शन को आप डिनोट कर सकते हैं वेक्टर ए कैप, यूनिट वेक्टर ए कैप। तो यूनिट वेक्टर ए कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या यहां से आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। चलिए, इक्वल वेक्टर, इक्वल मतलब होता है समान सदिश। इक्वल मतलब क्या होता है? समान, बराबर। इक्वल वेक्टर मतलब समान सदिश। देखिए दो वेक्टर जो जिनकी डायरेक्शन सेम हो, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, एक पॉइंट ओ है एक पॉइंट ए पॉइंट ओ डैश है ए पॉइंट ए डैश। ठीक, ए इसका इनिशियल पॉइंट है और ए इसका टर्मिनल पॉइंट, ए इसका इनिशियल पॉइंट है ए इसका टर्मिनल पॉइंट। तो दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब कहते हैं? दो बातें। पहला, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सेम मैग्नीट्यूड, समान परिमाण। ठीक, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। दूसरा, सेम डायरेक्शन, समान दिशा। अगर एक दो चीजें दिखती हैं तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक, ऐसे दो वेक्टर ए और बी जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो, अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इनकी दिशाएं भी सेम हो, अर्थात दोनों की डायरेक्शन सेम हो, दस टू बोथ आर इक्वल वेक्टर है, और इसको वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करें। तो हम लोग क्या समझे? अगर हमने कहा कि दो वेक्टर इक्वल है तो प्यारे बच्चों, दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर इक्वल है, समान है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि इनकी मैग्नीट्यूड अर्थात इनकी जो लंबाई है ये आपस में इक्वल होगा, इनका जो परिमाण है आपस में इक्वल होगा, और इस सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। सेम डायरेक्शन में इनकी डायरेक्शन जो होगी एक ही तरफ होगी, इस सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर बोलते हैं। ठीक, तो यानी कि इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड। और देखिए पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर का मतलब ये होता है कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन और इफ द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट देम आर पैरेलल। कह रहा दो वेक्टर पैरेलल तभी कहलाएंगे जब दोनों का क्या हो? एक ही डायरेक्शन हो। टू वेक्टर्स, तो टू वेक्टर्स आर सेड टू पैरेलल वेक्टर इफ दे है पैरेलल टू ईच अदर। अब जैसे जानते हैं आप पैरेलल लाइन क्या होती है? एक लाइन ए है और एक लाइन ए है, ये क्या है? ये दोनों लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है, तो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। अगर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, टू वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शंस आर कॉल्ड लाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। लाइक वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन। ठीक, पैरेलल तो होना चाहिए लेकिन सेम डायरेक्शन। टू वेक्टर्स आर अपोजिट डायरेक्शन, अगर एक की डायरेक्शन ए है और एक की डायरेक्शन ए वेक्टर ए और ए वेक्टर बी, इसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक पैरेलल वेक्टर। ठीक, जब इनकी अपोजिट डायरेक्शन होती है, इसके लिए लिखेंगे सेम डायरेक्शन।
इसके लिए लिखेंगे अपोजिट, विपरीत डायरेक्शन। वेक्टर, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो हो सकता है इनका मैग्नीट्यूड कुछ चेंज हो, तो वेक्टर ए बराबर टी टाइम्स वेक्टर बी लिखेंगे। अगर टी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, लाइक वेक्टर है। टी निगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, अनलाइक वेक्टर। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे हम लोग क्या समझ गए, पैरेलल वेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर दो लाइनें यानी दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, डायरेक्शन कुछ भी हो तो आप लिखेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर। या हो सकता है इसकी डायरेक्शन इधर हो या हो, मतलब दो चीजें पैरेलल है तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। ये देखिए लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर का मतलब ये होता है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में पैरेलल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर। और एक होता है अनलाइक, इसका मतलब ये हो गया कि एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर है एक की इधर है, इसको हम लोग बोलेंगे यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। इसको बोलेंगे क्या, अनलाइक वेक्टर। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमने कहा कि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी, तो हो सकता है एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ इधर समझिए, अभी देखिए ए है ये वेक्टर बी है, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड है और इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर, यानी कि वेक्टर ए बराबर 1/2 वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए बराबर 1/2 को आपने मान लीजिए कोई एक कांस्टेंट है, हमने मान लिया टी है, तो टी टाइम्स वेक्टर बी। अब यहां पे टी क्या है, एक अदिश राशि है, क्या है, एक अदिश राशि है। अगर टी का मान यहां पे हम लोग समझते हैं, पहली बात अगर टी इज ग्रेटर देन जीरो है, मतलब टी अगर पॉजिटिव है तो ये लाइक वेक्टर हो, अगर टी इज लेस देन जीरो है तो अनलाइक वेक्टर हो। तो क्या बोलेंगे हम लोग, अनलाइक वेक्टर। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल होती है, को इनिशियल वेक्टर। ठीक, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, को इनिशियल वेक्टर। देखिए प्यारे बच्चों, को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए को इनिशियल मतलब ये होता है जिसका ओरिजिन पॉइंट सेम हो। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ये ओरिजिन है, एक पॉइंट ए है, ये सपोज करिए कि पॉइंट बी है, तो ये जहां से निकला है ये क्या है, इनका सेम है, सेम इनिशियल पॉइंट। सपोज करिए कि ए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है, ऐसे दो वेक्टर जिनका सेम इनिशियल पॉइंट है, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, समान है, जिनका मूल बिंदु जहां से ओरिजिन हो रही है, मूल बिंदु समान है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। उसको हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों को इनिशियल वेक्टर।
जिनका ओरिजिन समान हो, दो या दो से ज्यादा वेक्टर किसी एक पॉइंट से निकल रहे, जिसका इनिशियल पॉइंट, जिसका ओरिजिन क्या हो, एक ही हो, टर्मिनल इसका यानी कि फाइनल पॉइंट अलग अलग हो। एक ए हो गया आपका सी, इसका टर्मिनल पॉइंट अलग अलग हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ये सब फंडामेंटल डिफिनेशंस हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इस सब चीजों पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर रखते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आपके निकलने लगेंगे। ठीक, चलिए लॉ ऑफ ट्राइंगल। देखिए लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है, सपोज करिए कि ए बी को हमने वेक्टर ए कह दिया, इसको हमने वेक्टर वी कह दिया, इसको हमने वेक्टर ए कह दिया, इसको हमने वेक्टर वी कह दिया, और इसको हमने वेक्टर सी कह दिया। ठीक, तो लॉ ऑफ ट्राइंगल ये कहता है कि यानी कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। इसी को हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ ट्राइंगल इनक्वलिटी। किसी त्रिभुज का लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ इनक्वलिटी, या इनक्वलिटी के नाम से भी जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड के बराबर है, उससे बड़ी होती है। तो इनक्वलिटी की जगह आप बल्कि एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन ही लिख लीजिए, ज़्यादा सही। एडिशन, त्रिभुज के योग नियम। ठीक, तो अगर कोई भी ट्राइंगल बना हुआ है, आपने जैसे यहाँ पे शुरुआत आपने यहाँ से किया, तो आप यहाँ से यहाँ आएंगे ए वेक्टर, फिर यहाँ गए, फिर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, आप जहाँ से गए वहीं पे चले आए, बराबर 0 हो जाएगा। इसी बात को थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि आपने लिखा कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस वेक्टर बी सी बराबर हो जाएगा माइनस का वेक्टर सी ए। देखिए ये वेक्टर सी ए है, तो माइनस का सी का मतलब क्या हुआ, यानी कि यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, माइनस का सी ए। तो अब माइनस सी से ए तक, तो आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस, इसको लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ए सी। ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। ये हो गया लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, चलिए अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है कि अगर प्यारे बच्चों ए आपका इनिशियल पॉइंट है, इसको आपने वेक्टर ए दिया, इसको आपने नाम दिया वेक्टर ए, तो इसके पैरेलल एक आप लाइन यहां से ए ड्रॉ कर दीजिए, तो ए भी आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। ये दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में। अगर आपने इसको नाम दे दिया वेक्टर बी, या यहां से आपने इसको मिला दिया, ये है वेक्टर बी, साइड है पैरेललोग्राम, इसी के पैरेलल एक आपने यहां से साइड दिया, तो अब ये वेक्टर ए हो गया वेक्टर बी। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये कह रहा है कि जो वेक्टर ओसी होगा, अर्थात अगर हमने मान लिया कि इस पैरेललोग्राम की, अगर आपने मान लिया कि इफ साइड्स यानी भुजाएं, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी इज, मान लीजिए आपने मान लिया कि वेक्टर ओ ए बराबर लिखा है वेक्टर ए सी बराबर लिखा है वेक्टर, या बराबर वेक्टर ओ बी बराबर आपने वेक्टर बी माना, इसको ओ ए को आप लिख सकते हैं बी सी। तो आपका ओ सी जो होगा, वेक्टर ओ सी बराबर क्या होगा, ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। तो ओ ए को आप लिख सकते हैं वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी।
तो वेक्टर ओसी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ओसी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहां पे देखिए लिखा है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशंस ऑफ वेक्टर्स। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई n साइड का पॉलीगन है तो उसमें लॉ ऑफ एडिशंस ऑफ पैरेललोग्राम पॉलीगन कैसे अप्लाई करेंगे। अब यहां पे देखिए जैसे ए बी लिखा है तो यहां पे देखिए ए एफ प्लस एफ ई, कोई एक पॉलीगन है जिसकी साइड लिखा है कि ए एफ है, एफ ई है, ई डी है, डी सी है एंड सी बी आर द साइड ऑफ एनी पॉलीगन देन दियर रिप्रेजेंटेशन बाई ए बी बराबर। तो देखिए ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस एफ ई ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी। इससे क्या मतलब होगा, इधर देखिए सभी लोग ध्यान से, एफ से एफ कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए कहेंगे आप वेक्टर ए, ई से ई कट जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर ए डी। फिर डी सी के साथ ये डी से डी कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ए सी। फिर हो जाएगा सी बी, ए सी से सी कट जाएगा यानी कि वेक्टर ए बी। तो यहां से प्यारे बच्चों आप अगर ये सपोज करिए एक ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है, ए एफ है, तो ए कह रहा है ए कुछ इस टाइप से है। तो देखिए यहां पे अब ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपका यहां पे दिया है कि ए एफ उल्टे डायरेक्शन, फिर इसके बाद एफ ई, फिर ई डी, फिर डी सी, फिर सी बी, और यही बराबर क्या हो जाएगा आपका ए बी। तो मतलब यहां से आप ए बी को लिख सकते हैं वेक्टर ए बी बराबर, अगर आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो वेक्टर एफ ई प्लस वेक्टर ई डी प्लस डी सी प्लस सी बी। ठीक है, कुछ इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। यही है लॉ ऑफ एडिशन इन पॉलीगन। जैसा कि आप प्यारे बच्चों आपने देखा कि आज हमने बात किया आपके बीच में वेक्टर कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे, जो कि मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके थ्योरी को हमने यहाँ पे डिस्कस किया और इसके क्वेश्चन को हम लोग लाइव लेकर आएंगे। तो आप इसको बार बार रिवीजन करके आप देखते रहिए। इसी तरह से चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।